अभी चुनाव का वर्ष है और मैं गोड्डा जिला के बलसुंधिया गांव में अंकिता जी से बात कर रहा हूं कि चुनाव का समय आ गया है। सबसे पहले मैं अंकिता जी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपसे बात करने का मौका मिला है। ये बोलिए कि हम चुनाव में जो वोट देते हैं वो कैसे लोगों को देते हैं? शिक्षित उम्मीदवार हो, ईमानदार हो, गांव समाज के लिए सोचे और हमारा नेता हो जो कि गांव का विकास को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने पर ध्यान दे और पैसों के प्रति ईमानदारी बरते, गरीबों का शोषण न करे, गरीबों का शोषण ना करे। और क्या इसी प्रकार लेकिन आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि आखिर चुनाव के समय लोग ईमानदार होते हैं और बाद में चल के उनकी ईमानदारिता ख़त्म कैसे होने लगती है? वो तो उनको जब अधिकार मिल जाता है तब वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगते हैं, लोगों को शोषण करने लगते हैं। अगर वो पैसा दे के अपना वोट लेते हैं, किसी को पैसा दे के वोट लिए और जीते, तो उस पैसे को फिर वो जनता के द्वारा ही माने कोई काम किए तो फिर वो उनसे घूस लेते हैं और उसी पैसे को फिर वो माने अपना हिसाब। अच्छा, आप ये बोलिए कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें जो वोटर्स को कैसा होना चाहिए? वोटर्स में जितने गुण होने चाहिए उसका तो हाफ भी अगर हो जाए, जितना कि बोलते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैं शिक्षित हूँ, ये हूँ, वो हूँ, गरीबों को मैंने देखने वाला हूँ, अगर उसमें आधा भी हो जाए तो बहुत है अभी के समय में। वो तो जनप्रतिनिधि कहते हैं, हमारे वोटर्स को ऐसा होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि होते हैं, वोटर्स को तो समझदार होना चाहिए। वो अपने जनप्रतिनिधि का जब भी चुनाव करे तो अपनी समझदारी से चुनाव करे, किसी के बहकावे में आके चुनाव नहीं करना चाहिए और उसको जो अच्छा लगता है, जिसके प्रति उसका मन जाता हो, वहाँ पर निष्पक्ष ढंग से उसी को वोट देना। लेकिन आज ही नहीं, हमेशा से ही पूरा भारतवर्ष की राजनीति को धर्म, सांप्रदायिकता, जाति, क्षेत्रीयतावाद ने जकड़ रखा है। क्या आप इन सारे मुद्दों पर वोट देने का बात जो होती है, इसको आप क्या बोलेंगे इस संबंध में? जहाँ तक कि धर्म, क्षेत्रीयतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद है, सब ठीक है, लेकिन वोटर्स अपना समझदारी से अपना काम करे, निष्पक्ष भाव से काम करे और अपने समाज के प्रति सोच के उसी प्रकार के प्रतिनिधि को चुने। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये सरकार जो लोगों को लॉलीपॉप थमाती है, लेमन जूस थमाती है कि हम आपको अच्छा सरकार देंगे, अच्छा शासन देंगे, लेकिन आज तक बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जिसने नियुक्ति कर ही नहीं पाई। इन्होंने अपना कोई नियुक्ति की नियमावली ही नहीं बना पाई। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये तो आदमी अभी का जैसा समय है कि आदमी अपना उल्लू सीधा करने के लिए धोखेबाजी का, झूठ का तो सहारा लेते ही हैं। बिना झूठ, बिना धोखा दिए तो कोई भी काम सफल नहीं होता है। जब उनका काम सफल हो गया तो बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर वो इग्नोर करते हैं। इसी सब चीज़ को तो पब्लिक को देखना है, इसी सब चीज़ को हम नेताओं, हम आम जनता को देखना है कि हमारा जो प्रतिनिधि है आखिर वो स्वभाव उनसे मिलें और उनसे देखें कि आखिर वो हमारे प्रतिनिधि होने के लायक है या नहीं है। क्योंकि जिस समय इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, तो वादे करने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन रियलिटी पर उतरना उतना। अच्छा, आप ये बताइए कि बीच बाजार में सरेआम या ऐसे कैंपस में बलात्कार, जैसे BHU वगैरह में बलात्कार की घटनाएं हो जाती है, और भी बहुत सारे जगह होती है, इसको रोकने के लिए आप सरकार को या लोगों को, सरकार क्यों असफल हो रही है, इसका कारण बताइए। इसमें तो सरकार की अनदेखी प्लस लोगों का भी जो है क्या बोलेंगे, अपना बहकावा है। कोई किसी को भय नहीं है, जानता है कि हम पैसा वाला हैं, हमारे गार्जियन माने पैसे वाले हैं, हम पैसे से ये कर लेंगे, पैसे से वो कर लेंगे। अभी का टाइम ऐसे भी तो घूसखोरी का ज़माना है। अच्छा, ये बताइए कि ये आवारागिरी जो करते हैं लोग, इस तरह का करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को, उनके अभिभावकों को बचपन से ही उस पर नज़र रखना चाहिए? बचपन से ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
जो काम हम छोटे बच्चों को सुधार के कर सकते हैं वो अचानक बड़े हो जाने के बाद नहीं होता है, क्योंकि अगर हम छोटा बच्चा तो एक गीला आटा होता है, उसको हम जिस प्रकार का आकार देंगे वो उस प्रकार होगा। अगर हम छोटे बच्चे को बचपन से देखते हैं तो वो अच्छा नागरिक बन सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, मेरा मुख्य सवाल जो है कि ऐसे बलात्कारियों पर सरकार को कैसी सजा दी जानी चाहिए जो दिन दहाड़े या रात में किसी एक निरीह महिला के साथ बलात्कार कर लेते हैं, उसको जान से मार देते हैं। बलात्कार होना, जहाँ तक बलात्कार होने की बात होती है उसमें हम सरकार को क्या बोलें। सरकार तो खुद समझदार होते हैं, सरकार तो सरकार है, लेकिन यहाँ पर अब बलात्कार होने का कुछ रीज़न भी हो सकता है। और इस सब संबंध में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार को बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और जो स्वयं जागरूक हो उनको हम इंसान, हम पब्लिक, हम साधारण जनता तो उनसे उम्मीद लगा के रखते हैं ना। अगर वो जागरूक होके बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे तब तो हम लोग का साहस बढ़ेगा कि हम लोग के साथ कोई गलत नहीं कर। अच्छा, आप बताइए कि अभी जो चुनाव आ रही है 2024 में, चारों ओर तैयारी चल रही है, आप वोटर्स को, मतदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लोगों को वोट दें? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी का जो समय है बहुत क्या बोलेंगे, दो राहे पर खड़ी रहने वाली टाइम है। समझ में नहीं आता कि कौन अपना कौन पराया। इसलिए हम शिक्षित जनता हैं, हम लोगों को समझदारी से, अपने सूझबूझ से, निष्पक्ष भाव से, कोई लोभ लालच नहीं करते हुए निष्पक्ष भाव से अपना एकदम क्या बोलते हैं अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि। अच्छा, आप ये बोलिए कि अभी जो वर्तमान स्थिति, लगातार महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी जा रही है, सरकार इसको कंट्रोल करने में असमर्थ अपने को महसूस कर रही है, झूठ मूठ का लोक लुभावन वादे करती है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? बात तो सही है, महंगाई तो बढ़ रही है और सरकार के वादे तो 100% झूठे ही माने जा रहे हैं। लेकिन सरकार अगर चाहे तो बेरोजगारी को कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन अगर नवयुवकों का बेरोजगारी कुछ कम हो तो नवयुवक ही तो देश के जीर्णोद्धार होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार वादे करती है, निभाती नहीं है, इस संबंध में क्या कहना है? सरकार वादे करती है, निभाती नहीं है, बहुत कम निभाती है, ये बात सही है। निभाना चाहिए। चाहिए। आपको मेरे चैनल में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।